हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो आज की जो क्लास रहेगी हमारी वो उपनिषद के ऊपर रहेगी। क्या रहेगा? उपनिषदों के ऊपर। ठीक है। तो आज हम उपनिषद ग्रंथों के बारे में देखेंगे। उपनिषद उपनिषद ग्रंथ। ठीक है। तो आज हम उपनिषद ग्रंथों के बारे में देखेंगे और जानेंगे। तो प्रत्येक वेद का अलग अलग उपनिषद है। जैसे पहली क्लास में मैंने बताया था उपनिषदों के बारे में कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या 108 है। तो यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण उपनिषदों के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ऋग्वेद का उपनिषद देखेंगे सबसे पहले कि ऋग्वेद का उपनिषद क्या है। ऋग्वेद। ठीक है। तो जो ऋग्वेद का उपनिषद है वो ऐतरेय और कौशितकी है। ऐतरेय और कौशितकी। तो ऐतरेय और कौशितकी। ठीक है। कौशितकी को ही जो है संखायन कहा जाता है। कौशितकी को ही क्या कहा जाता है? संखायन कहा जाता है। ठीक है। तो ऋग्वेद के उपनिषद क्या हैं? तो ऋग्वेद के उपनिषद हैं ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। कौशितकी उपनिषद को ही क्या कहा जाता है? संखायन कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में है सामवेद। अगला वेद कौन सा है? सामवेद। और सामवेद का जो उपनिषद है वो छांदोग्य उपनिषद है और कैन उपनिषद है। ठीक है। सामवेद का उपनिषद कौन कौन से हैं? तो छांदोग्य उपनिषद और कैन उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद और कैन उपनिषद। ठीक है। तो छांदोग्य और कैन उपनिषद जो है सामवेद के उपनिषद हैं। इसके बाद हम देखें, अब है यजुर्वेद। क्या है? यजुर्वेद। और यजुर्वेद के मैंने दो भाग बताए थे, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के कितने भाग हैं? तो यजुर्वेद के दो भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद। अब जो शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद का जो उपनिषद है, शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है बृहदारण्यक और ईश। क्या है? बृहदारण्यक और ईश। शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद क्या है? बृहदारण्यक बृहदारण्यक और ईश उपनिषद। क्या है? ईश उपनिषद। ठीक है। तो शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद क्या है? बृहदारण्यक और ईश। अब है कृष्ण यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद के क्या है? तो कृष्ण यजुर्वेद के हैं तैत्तिरीय, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, मैत्रायणी, कठ और श्वेताश्वर। श्वेताश्वर। ठीक है। तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि जो है यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का जो उपनिषद है वो बृहदारण्यक उपनिषद है और ईश उपनिषद है। ठीक है। अब जो कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद है वो तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और श्वेताश्वर उपनिषद है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम अथर्ववेद की। अगला वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद। और अथर्ववेद के उपनिषद क्या हैं? तो अथर्ववेद के उपनिषद है मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद। ठीक है। मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद, और प्रश्न उपनिषद। ठीक है। अब एक बार बता देता हूं मैं आपको कि अपन जो है उपनिषदों के बारे में जान रहे थे और प्रत्येक वेद के जो है अलग अलग उपनिषद हैं। जैसे ऋग्वेद के उपनिषद क्या हैं? तो ऐतरेय और कौशितकी। कौशितकी को ही जो है संखायन कहा जाता है। सामवेद के उपनिषद क्या हैं? तो छांदोग्य उपनिषद और कैन उपनिषद है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का जो उपनिषद है वो बृहदारण्यक और ईश उपनिषद है। ठीक है। इसी प्रकार से कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद क्या हैं? तो तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और श्वेताश्वर उपनिषद है। ठीक है। इसके बाद जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद के उपनिषद क्या है? तो मुंडक, मांडूक्य और प्रश्न। ठीक है।
इसके बाद हम देखें कि उपनिषदों के बारे में जब मैंने पहली क्लास बताई थी तो उसमें बताया था कि जो सबसे प्राचीन उपनिषद है, सबसे प्राचीन उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। और सबसे नवीन उपनिषद कौन सा है, तो सबसे नवीन उपनिषद है मैत्रायणी उपनिषद, ठीक है। अब जो सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। और जबकि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद, ठीक है। तो सबसे पहले हम छांदोग्य उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे और छांदोग्य उपनिषद के विषय में जो है विस्तार से जो है देखेंगे, ठीक है। छांदोग्य उपनिषद क्या है, छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अभी मैंने छांदोग्य उपनिषद किस वेद का उपनिषद बताया है, तो छांदोग्य उपनिषद है वो सामवेद का उपनिषद है, ठीक है। तो पहली बात क्या लिखेंगे इसमें कि सामवेद का उपनिषद है ये, छांदोग्य उपनिषद है वो सामवेद का उपनिषद है, सामवेद का उपनिषद। फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो सबसे प्राचीन उपनिषद है वो कौन सा है, छांदोग्य उपनिषद। तो दूसरा क्या लिखेंगे इसमें कि सबसे प्राचीन उपनिषद है, सबसे प्राचीन उपनिषद है ये। तो छांदोग्य उपनिषद जो है सबसे प्राचीन उपनिषद है, ठीक है। क्या है, सबसे प्राचीन उपनिषद है। और छांदोग्य उपनिषद को ही जो है पंचम वेद भी कहा जाता है। तो इसे जो है पंचम वेद भी कहते हैं, इसे मतलब इसे किसे, छांदोग्य उपनिषद को, तो इसे पंचम वेद, तो पंचम वेद भी कहते हैं। तो छांदोग्य उपनिषद को जो है पंचम वेद भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे देखें छांदोग्य उपनिषद के बारे में, तो ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में, ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में उद्दालक आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के मध्य संवाद का वर्णन कहाँ मिलेगा, तो छांदोग्य उपनिषद में मिलेगा, ठीक है। तो क्या बताया मैंने कि ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में, ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता अभिन्नता के विषय में, ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में उद्दालक आरुणि, उद्दालक आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के मध्य, श्वेत केतु के मध्य संवाद का वर्णन मिलेगा यहाँ, संवाद, ठीक है। तो श्वेत केतु के मध्य संवाद का वर्णन, ठीक है। तो जो है ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में उद्दालक आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के मध्य संवाद का जो है वर्णन मिलता है, ठीक है। अब छांदोग्य उपनिषद में और क्या मिलता है, तो जो प्रारंभिक 3 आश्रम हैं, प्रारंभिक 3 आश्रम कौन कौन से हैं, तो ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, ठीक है। तो ये प्रारंभिक 3 आश्रमों का जो उल्लेख मिलता है वो सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, ठीक है। तो जो प्रारंभिक 3 आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो जो है छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, आश्रमों की संख्या तो 4 है ना, तो अगर आपसे पूछा जाए कि चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो फिर आप बताओगे कि वो जावाली उपनिषद में जो है मिलता है, ठीक है। तो चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलेगा, तो वो जावाली उपनिषद में मिलेगा। लेकिन जो है 3 प्रारंभिक 3 आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलेगा, तो छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। तो प्रारंभिक 3 आश्रमों का उल्लेख, प्रारंभिक 3 आश्रमों का उल्लेख, प्रारंभिक 3 आश्रमों का
उल्लेख। तो प्रारंभिक 3 आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, इसके बाद बात करें हम आगे कि तत्त्वम तत्त्वम असि। क्या? तत्त्वम असि। तत्त्वम असि। तत्त्वम असि, या हम कहें तत्त्वमसि। क्या? तत्त्वमसि, एक ही बात है। तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो उसका उल्लेख भी छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ठीक है, अब तत्त्वम असि का अर्थ क्या क्या होता है? कि तुम वही हो, तुम वही हो। इसका तात्पर्य है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, आत्मा और ब्रह्म एक ही है। तो तत्त्वम असि का अर्थ क्या होता है? तत्त्वम असि का अगर अर्थ की बात करें, अगर हम अर्थ, तो अर्थ है तुम वही हो, तुम वही हो। ठीक है, और अगर इसके तात्पर्य की बात करें तो तात्पर्य क्या है इसका? कि आत्मा और ब्रह्म है वो एक ही है। क्या? आत्मा और ब्रह्म एक ही है, आत्मा और ब्रह्म, ब्रह्म एक ही है, एक ही है। ठीक है, तो प्रारंभिक 3 आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो प्रारंभिक 3 आश्रमों का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तत्त्वम असि का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो तत्त्वम असि का उल्लेख भी छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। और तत्त्वम असि का अर्थ क्या होता है? तुम वही हो। इसका तात्पर्य है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, आत्मा और ब्रह्म जो है एक ही है। ठीक है, इसके बाद बात करें सर्व खलविदम ब्रह्म। सर्व खलविदम ब्रह्म, तो सर्व खलविदम ब्रह्म का उल्लेख भी जो है कहाँ मिलता है? तो वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। सर्व खलविदम ब्रह्म। क्या? सर्व खलविदम ब्रह्म, तो सर्व खलविदम ब्रह्म, सर्व खलविदम ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? कि जो सर्व जगत है वो वास्तव में ब्रह्म है। क्या है? सर्व जगत वास्तव में क्या है? तो सर्व जगत वास्तव में ब्रह्म है। तो सर्व खलविदम ब्रह्म का अर्थ क्या है? कि सर्व जगत वास्तव में ब्रह्म है। इसका अगर अर्थ देखें तो अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? तो सर्व जगत वास्तव में ब्रह्म है, सर्व जगत वास्तव में ब्रह्म है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? सर्व जगत वास्तव में ब्रह्म है। तो प्रारंभ के 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में, तत्त्वम असि का उल्लेख मिलता है, और सर्व खलविदम ब्रह्म का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और सर्व खलविदम ब्रह्म से अगर तात्पर्य देखें तो सर्व खलविदम ब्रह्म का जो तात्पर्य है वह तात्पर्य है कि संपूर्ण सृष्टि और उसमें निहित हर वस्तु जो है ब्रह्म है। ठीक है, तो अगर इसका तात्पर्य की बात करें तो तात्पर्य क्या है? कि जो संपूर्ण सृष्टि है और उसमें निहित हर जो वस्तु है या चीज है वो सब क्या है? वो ब्रह्म है। ठीक है, तो अगर सर्व खलविदम ब्रह्म के तात्पर्य की बात करें तो तात्पर्य क्या है इसका? तात्पर्य देखें अगर हम तात्पर्य, तो तात्पर्य क्या है? कि संपूर्ण सृष्टि और उसमें निहित निहित हर चीज ब्रह्म है। क्या है? हर चीज जो है ब्रह्म है। ठीक है, इसके बाद अगर आगे देखें हम तो छांदोग्य उपनिषद में ही जो है सत्य काम जाबाल की कथा मिलती है। क्या मिलती है? सत्य काम जाबाल की जो है कथा कहाँ मिलती है? छांदोग्य उपनिषद में, जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है। ठीक है, तो सत्य काम जाबाल की कथा कहाँ मिलती है? छांदोग्य उपनिषद में। तो छांदोग्य उपनिषद में ही सत्य काम जाबाल की कथा मिलती है, सत्यकाम जाबाल की कथा मिलती है, जो अनब्याही मां होने के
मां होने के लांछन को चुनौती देती है, लांछन को चुनौती देती है। तो इसका भी जो है उल्लेख कहाँ मिलता है, तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ जो जावाल है, तो सत्यकाम जावाल की कथा में क्या चीज दी गई है, तो मैं बताता हूँ आपको कि जो जावाल है वो एक बालक है, और जावाल गौतम ऋषि के आश्रम में अध्ययन के लिए जाता है। तो गौतम ऋषि ने उनकी माँ का नाम पूछा कि आपकी माँ का नाम क्या है। तो जावाल कुछ समय तक मौन रहे, और कुछ समय मौन रहने के बाद कहा कि मेरी माँ है वो एक दासी के रूप में कार्य करती है। ठीक है, क्योंकि जब एक बार जावाल ने अपनी माँ से पूछा कि मेरे पिता का नाम क्या है, तो माँ ने उत्तर दिया कि मैं इनके यहाँ दासी के रूप में कार्य करती हूँ, मैं इनके यहाँ दासी के रूप में कार्य करती हूँ, और जो भी इनके यहाँ अतिथि आते हैं मैं उनका स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है जावाल की माँ ने सब कुछ अपने शब्दों में कह दिया, और जावाल समझ जाता है। तो इसकी जो संपूर्ण कथा है वो सत्यकाम जावाल में मिलती है। ठीक है, तो सत्यकाम जावाल की कथा मिलती कहाँ है, तो छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। ठीक है, कहाँ मिलती है, तो छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि छांदोग्य उपनिषद में ही जो है विवाह गीतों का उल्लेख मिलता है। तो विवाह गीत तो सुने ही होंगे आपने, जो है शादी वगैरह होती है, जब वो जो है बारात जाती है तो लड़की पक्ष के जो लोग होते हैं, महिलाएं होती हैं, वो क्या करती हैं, विवाह गीतें गाती हैं। एक तरीके से जो है वो तंग कसती हैं लड़के के ऊपर और जो है बारातियों के ऊपर, मतलब जो वर है वर के ऊपर और बारातियों के ऊपर क्या कसती है, तंग कसती है, गाली मतलब गालियों के रूप में जो है गीत होते हैं वो। ठीक है, तो विवाह गीतों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो विवाह गीतों का उल्लेख जो है छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ठीक है, तो विवाह गीतों का उल्लेख मिलेगा छांदोग्य उपनिषद में, विवाह गीतों का, तो विवाह गीतों का उल्लेख है यहाँ छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, इसके बाद बात करें कि जो अहिंसा शब्द है, तो सर्वप्रथम अहिंसा शब्द का उल्लेख भी छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। सर्वप्रथम जो गांधी जी अहिंसा की बात करते हैं, तो अहिंसा शब्द कहाँ मिलेगा सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम अहिंसा शब्द छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। सर्वप्रथम अहिंसा शब्द छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो अहिंसा शब्द है वो छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है, और छांदोग्य उपनिषद में ही पुरोहितों की पंक्ति की तुलना श्वान अर्थात कुत्ता से की जाती है। ठीक है, तो छांदोग्य उपनिषद में ही, छांदोग्य उपनिषद में पुरोहितों की पंक्ति की तुलना, पुरोहितों की पंक्ति की तुलना, पुरोहितों की पंक्ति की तुलना श्वान की पंक्ति से की जाती है। श्वान, श्वान का मतलब क्या होता है दोस्तों, श्वान का मतलब होता है कुत्ता। तो कुत्ता की पंक्ति से जो है पुरोहितों की पंक्ति की तुलना की जा रही है यहाँ, कहाँ, छांदोग्य उपनिषद में। तो जो है यहाँ जो है पुरोहितों की आलोचना की जा रही है। ठीक है, तो छांदोग्य उपनिषद में पुरोहितों की पंक्ति की तुलना श्वान अर्थात कुत्ते से की जाती है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं वो आपको छांदोग्य उपनिषद में याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़े और यजुर्वेद के अगर उपनिषदों की बात करें, तो एक उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, और बृहदारण्यक उपनिषद है वो सभी उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद है। तो उसके बारे में देखते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद कौन सा उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, तो बृहदारण्यक उपनिषद, तो बृहदारण्यक उपनिषद है वो शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि यजुर्वेद के दो भाग हैं,
एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद का जो उपनिषद है वो क्या है? तो शुक्ल यजुर्वेद का जो उपनिषद है वो बृहदारण्यक उपनिषद है। तो ये शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है, क्या? बृहदारण्यक उपनिषद। तो शुक्ल शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद, ठीक है। तो बृहदारण्यक उपनिषद है वो शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है, ठीक है। और सभी उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद है, तो ये सबसे बड़ा उपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद। तो बृहदारण्यक उपनिषद है वो सबसे बड़ा उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है सबसे बड़ा उपनिषद है, ठीक है। अब इसके बाद बात करें कि जो बृहदारण्यक उपनिषद है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में क्या मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में क्या मिलता है? तो याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद मिलता है। क्या मिलता है? याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद मिलेगा। तो याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद कहाँ मिलता है? तो याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद जो है बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। इसके बाद में देखें हम कि याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद भी बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, ठीक है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में क्या क्या मिलेगा? अगर उल्लेख की बात करें कि बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लेख या मिलता है, तो याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी तो याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद कहाँ मिलेगा? तो वो मिलेगा बृहदारण्यक उपनिषद में, ठीक है। इसके अलावा देखें कि याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद भी मिलता है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद कहाँ मिलता है? तो याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद जो है बृहदारण्यक उपनिषद में ही मिलता है। नेति क्या? नेति तो नेति का उल्लेख भी जो है कहाँ मिलता है? तो नेति का उल्लेख भी जो है बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। कहाँ मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में नेति का उल्लेख मिलता है। अब नेति का अर्थ क्या होता है? यह नहीं, यह नहीं, ठीक है। इसका तात्पर्य है कि ब्रह्म को किसी विशेष रूप या विशेषता के रूप में जो है नहीं जाना जाता है, इसे एक नकारात्मक रूप से जाना जाता है। किसे रूप में जाना जाता है? इसे नकारात्मक रूप से जाना जाता है, ताकि ब्रह्म की असीमता और अपरिभाषिता को जो है व्यक्त किया जा सके, ठीक है। तो नेति का अगर अर्थ की बात करें तो नेति का अर्थ क्या है? वही है, ठीक है। मतलब यह नहीं, यह नहीं। तो नेति के अर्थ की बात करें अगर, अर्थ क्या है इसका? यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, ठीक है। यह नहीं, यह नहीं, ठीक है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि ब्रह्म को किसी विशेष रूप या विशेषता के माध्यम से नहीं जाना जा सकता, इसे एक नकारात्मक रूप से समझने का प्रयास किया जाता है, ताकि ब्रह्म की असीमता और अपरिभाषिता को जाना जा सके, ठीक है। इसके बाद अहम ब्रह्मास्मि का भी जो है उल्लेख मिलता है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में क्या मिलेगा? अहम ब्रह्मास्मि। ये सब क्वेश्चन आते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। तो अहम ब्रह्मास्मि का जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? तो वो बृहदारण्यक उपनिषद में ही मिलता है, ठीक है। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या होता है? मैं ही ब्रह्म हूं। अर्थ की बात करें अगर, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है मैं ही ब्रह्म हूं, ठीक है। तो अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या होता है? मैं ही जो है ब्रह्म हूं, ठीक है। इसके अगर आगे बात करें कि इसमें जो है तमसो मां ज्योतिर्गमय का भी उल्लेख मिलता है। किसका? तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो बृहदारण्यक उपनिषद में ही तमसो क्या? तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां
ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तो तमसो माह ज्योतिर्गमय का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो तमसो माह ज्योतिर्गमय का उल्लेख बृहदारण्यकोपनिषद में ही मिलता है। और अगर इसके अर्थ की बात करें कि तमसो माह ज्योतिर्गमय का अर्थ क्या होता है, तो अंधकार से प्रकाश की ओर, ठीक है। अंधकार से, अगर इसके अर्थ की बात करें तमसो माह ज्योतिर्गमय की, तो इसका अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर, प्रकाश की ओर, ठीक है। तो अंधकार से जो है प्रकाश की ओर। इसके बाद में अगर देखें कि जो बृहदारण्यकोपनिषद में देवों की आहुति करने वालों की तुलना पशुओं से की है, ठीक है। तो बृहदारण्यकोपनिषद में, इसके बाद देखते हैं कि बृहदारण्यकोपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में ही, उपनिषद में ही देवों की आहुति करने वालों की तुलना, देवों की आहुति, देवों की आहुति करने वालों की तुलना पशुओं से की है। किससे की है? पशुओं से, ठीक है। तो देवों की आहुति करने वालों की तुलना किससे की है? तो पशुओं से की है, ठीक है। तो ये हमारा जो है बृहदारण्यकोपनिषद हो गया, ठीक है। अब बृहदारण्यकोपनिषद के बाद बात करें, एक ईश उपनिषद है। क्या उपनिषद है? ईश उपनिषद, ठीक है। तो बृहदारण्यकोपनिषद के बाद क्या है? तो बृहदारण्यकोपनिषद के बाद में ईश उपनिषद को देखते हैं। और मैंने ईश उपनिषद बता दिया क्या आपको? एक बार देख लो ईश उपनिषद। हाँ, ईश उपनिषद बताया था मैंने आपको कि जो है शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है ईश उपनिषद। ईश उपनिषद है वो जो है किसका उपनिषद है? शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है, ठीक है। तो इसी की चर्चा करेंगे ईश उपनिषद की। ईश उपनिषद, ईश उपनिषद। तो ईश उपनिषद देखें हम, तो ईश उपनिषद है वो किसका उपनिषद है? तो ईश उपनिषद जो है शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है जी। क्या बताओगे आप जी कि ये शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है? शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद, ठीक है। और क्या बताओगे इसमें कि ईश उपनिषद में सर्वप्रथम निष्काम कर्म का उल्लेख मिलता है। किसमें? नीश उपनिषद में। तो नीश उपनिषद में जो है सर्वप्रथम निष्काम कर्म का उल्लेख मिलता है। तो अगला क्या बताओगे इसमें कि सर्वप्रथम निष्काम कर्म का उल्लेख मिलता है। निष्काम कर्म का उल्लेख मिलता है। तो ईश उपनिषद में सर्वप्रथम निष्काम कर्म का उल्लेख मिलता है। किसका? निष्काम कर्म का। अब जो निष्काम कर्म है, निष्काम कर्म का अर्थ देखें तो ऐसा कर्म जो बिना किसी फल की इच्छा के किया जाए, ऐसा कर्म जो बिना किसी फल की इच्छा के किया जाए। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने उपदेश देते हुए क्या कहा है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो वही चीज क्या है? निष्काम कर्म है। क्या है? निष्काम कर्म है, ठीक है। व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए बिना इसके परिणामों की चिंता किए, ठीक है। तो व्यक्ति को जो है परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए और अपने जो है लगन से पूरे समर्पण भाव से जो है अपने कार्य को, अपनी दिशा को जो है बल देना चाहिए, ठीक है। तो ये ईश उपनिषद हो गया। इसके बाद में और कौन से उपनिषद थे? तो महत्वपूर्ण उपनिषदों पर चर्चा करेंगे अपन। अब है तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद, तो तैत्तिरीय उपनिषद को देखते हैं। अगला उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद। कौन सा उपनिषद है? तैत्तिरीय। तैत्तिरीय
उपनिषद क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि ये कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है, किसका उपनिषद है? कृष्ण यजुर्वेद। जो तैत्तिरीय उपनिषद है वो कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद। और तैत्तिरीय उपनिषद में किन किन चीजों का उल्लेख मिलता है वो बताता हूं मैं आपको, कि अधिक अन्न उपजाऊ, तो अधिक अन्न उपजाऊ का उल्लेख मिलता है, या हम कहें कि तैत्तिरीय उपनिषद में जो है अधिक अन्न उपजाऊ का संदेश दिया गया है। ठीक है, तो अधिक अन्न उपजाऊ, तो इसमें क्या क्या उल्लेख मिलेगा उसके बारे में जानते हैं। इसमें जो है अधिक अन्न उपजाऊ की बात की गई है। अधिक अन्न उपजाऊ, अन्न उपजाऊ, तो अधिक अन्न उपजाऊ का उल्लेख मिलता है इसमें। ठीक है, ये पूछा जाएगा आपसे कि अधिक अन्न उपजाऊ का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो आप बताओगे तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। ठीक है, इसके बाद में देखें हम किस और क्या मिलता है, तो सदा सत्य बोलो, क्या मिलेगा? सदा सत्य बोलो। ठीक है, तो सदा सत्य बोलो का उल्लेख कहाँ मिलेगा, तो तैत्तिरीय उपनिषद में ही मिलेगा। अतिथि देवो भव, अतिथि और क्या मिलेगा यहाँ, और मिलेगा अतिथि, अतिथि देवो भव। तो अतिथि देवो भव का उल्लेख भी जो है तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। किसका? अतिथि देवो भव। अब अतिथि देवो भव का अर्थ क्या होता है? अतिथि अर्थात मेहमान भगवान के समान है। इसका अर्थ क्या है? अतिथि देवो भव का अर्थ क्या है कि अतिथि अर्थात मेहमान है वो भगवान के समान है। यह वाक्य भारतीय संस्कृति में अतिथि सत्कार के महत्व को दर्शाती है। जो अतिथि देवो भव जो बात है वो भारतीय संस्कृति में अतिथि के महत्व को दर्शाती है। ठीक है, अतिथि सत्कार के महत्व को दर्शाती है। यह विचार भारतीय आतिथ्य और मेहमान नवाजी की परंपरा को दिखाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बतानी है कि जो है हमारी जो परंपरा रही है कि जब भी अतिथि या मेहमान आते हैं तो हम उसका जो है स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, बड़े भाव से जो है बातचीत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वह भगवान के प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है। किसे? अतिथि को। ठीक है, तो अतिथि देवो भव का जो उल्लेख है वो तैत्तिरीय उपनिषद में मिल रहा है। इसके बाद में जो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग हैं, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत भी जो है तैत्तिरीय उपनिषद है। ठीक है, तो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का स्रोत, मार्ग का तो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत भी जो है तैत्तिरीय उपनिषद है। ठीक है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत भी क्या है, तो तैत्तिरीय उपनिषद है। ठीक है, इसके बाद में देखें हम अगला जो उपनिषद है, और ये तो बता ही दिया मैंने, मैत्रायणी उपनिषद। मैत्रायणी उपनिषद वो सबसे नवीन उपनिषद है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करें हम कठ उपनिषद की। किस उपनिषद की? कठ उपनिषद। तो कठ उपनिषद है वो कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। क्या? कृष्ण यजुर्वेद का। तो कठ उपनिषद के बारे में देखते हैं हम। कठ उपनिषद, ठीक है, कठ उपनिषद। तो सबसे पहली बात ये कठोपनिषद है, कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। क्या बताओगे आप? क्या ये कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है? कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। तो कृष्ण यजुर्वेद का जो है उपनिषद है क्या? कठ उपनिषद। और कठ उपनिषद में यम और नचिकेता के मध्य संवाद का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ क्या मिलेगा? यम और नचिकेता के मध्य संवाद, यम और नचिकेता के मध्य संवाद। तो यम और नचिकेता के मध्य संवाद कहाँ मिलेगा? तो यम और नचिकेता के मध्य संवाद जो है कठोपनिषद में मिलता है।
और यम और नचिकेता के बीच में जो है क्या क्या बातचीत हुई वो मैं आपको बताता हूँ कि नचिकेता को जो है पिता की शराब मिली थी और उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। किसकी? नचिकेता की। अब नचिकेता मरने के बाद यम के पास जाता है तो वह मृत्यु और जीवन के रहस्य को जानना चाहता है। कौन? नचिकेता। ठीक है, तो जब नचिकेता की मृत्यु हो गई तो नचिकेता यम के पास जाता है। ठीक है, और वह मृत्यु और जीवन के रहस्य के बारे में जानना चाहता है, मतलब अध्यात्म ज्ञान के बारे में जानना चाहता है। तो यहाँ यम ने उसे उपदेश दिया, किसे? नचिकेता को, और कहा कि आत्मा का ना तो जन्म होता है ना ही मृत्यु होती है। ठीक है, तो यम ने नचिकेता को क्या कहा कि ना तो आत्मा का जन्म होता है ना ही मृत्यु होती है। आत्मा अजन्मा, नित्य और शाश्वत है। आत्मा क्या है? अजन्मा, नित्य और शाश्वत है। अर्थात इसमें इसमें किसमें? कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच ब्रह्म विद्या, जो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या के उपदेश का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या मिलता है यम और नचिकेता के मध्य संवाद में? एक तो ये है कि अध्यात्म ज्ञान की बात की गई है। किसकी? अध्यात्म ज्ञान की बात की गई है। दूसरी बात देखा कि ब्रह्म विद्या से संबंधित, ब्रह्म विद्या कौन सी? ब्रह्म। इसके बाद बात करेंगे श्वेताश्वर उपनिषद की। किस उपनिषद की? श्वेताश्वर उपनिषद। कौन सा उपनिषद? श्वेताश्वर उपनिषद। अब सबसे पहली बात यह है कि श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ क्या है। तो अगर इसके अर्थ की बात करें तो अर्थ क्या है इसका? सफेद घोड़े द्वारा, सफेद घोड़े द्वारा ढोया गया। इसका जो अर्थ है वो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि श्वेताश्वर उपनिषद है उसका अर्थ क्या है। तो सफेद घोड़े द्वारा ढोया गया। अब श्वेताश्वर उपनिषद में सर्वप्रथम मोक्ष तथा नवदा भक्ति का उल्लेख मिलता है। तो श्वेताश्वर उपनिषद में सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा की गई है और नवदा भक्ति का उल्लेख मतलब नवदा भक्ति का मतलब क्या है? 9 प्रकार की जो भक्ति होती हैं उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो सर्वप्रथम मोक्ष एवं नवदा भक्ति, नवदा भक्ति मतलब 9 प्रकार की जो भक्ति है, नवदा भक्ति का जो है उल्लेख कहाँ मिलेगा अपन को? जो है श्वेताश्वर उपनिषद में। ठीक है, तो श्वेताश्वर उपनिषद में सर्वप्रथम मोक्ष एवं नवदा भक्ति का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, क्या मिलता है? मोक्ष एवं नवदा भक्ति का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब हमने जो है वैदिक साहित्य को यहाँ कंप्लीट कर लिया है और थोड़ा सा मैं जो है आपको एक रिवीजन के हिसाब से थोड़ा बता दूं मैं इसको। तो सबसे पहले हमने जो है छांदोग्य उपनिषद देखा था। उपनिषदों के बारे में बात कर रहे थे सबसे पहले हम। तो मैंने बताया था कि प्रत्येक वेद है और प्रत्येक वेद के जो है अलग अलग उपनिषद हैं। जैसे ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के उपनिषद हैं ऐत्रेय और कौशितकी। कौशितकी को ही जो है संख्यायन कहा जाता है। ठीक है, अगला वेद है सामवेद और सामवेद के जो उपनिषद हैं वो छांदोग्य और कैन उपनिषद है। क्या है? छांदोग्य और कैन। अब जो अगला वेद है वो यजुर्वेद है। मैंने बताया था कि यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है उसका उपनिषद है बृहदारण्यक और ईश। तो बृहदारण्यक और ईश किसके उपनिषद हैं? जो शुक्ल यजुर्वेद के हैं। कृष्ण यजुर्वेद के जो उपनिषद है वो तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और श्वेताश्वर है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि अथर्ववेद के उपनिषद के बारे में कि जो अथर्ववेद के उपनिषद है वो मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न। ठीक है, फिर मैंने बताया था आपको कि जो सबसे प्राचीन वेद है वो छांदोग्य वेद है, वो सबसे प्राचीन उपनिषद है वो छांदोग्य उपनिषद है और सबसे नवीन उपनिषद है वो मैत्रायणी उपनिषद है। सबसे बड़ा उपनिषद है वो बृहदारण्यक उपनिषद है, जबकि सबसे छोटा उपनिषद है
तो सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। अब हम बात करेंगे सबसे प्राचीन उपनिषद की, तो सामवेद का ये उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। तो छांदोग्य उपनिषद जो है सामवेद का उपनिषद है और ये सबसे प्राचीन उपनिषद है। क्या है? सबसे प्राचीन उपनिषद है। इसे पंचम वेद भी कहते हैं और ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में उद्दालक, आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के मध्य जो है संवाद का वर्णन कहाँ मिलेगा? तो वो छांदोग्य उपनिषद में ही मिलेगा। ठीक है। इसके बाद देखें हम कि जो प्रारंभिक 3 आश्रम है, प्रारंभिक 3 आश्रम कौन कौन से हैं? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। ठीक है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो आश्रम है, मतलब सभी आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण जो आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है। ठीक है। तो प्रारंभिक 3 आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलेगा? तो वो जाबाल उपनिषद में मिलेगा। ठीक है। तत्त्वम असि, तो तत्त्वम असि का जो उल्लेख है वो भी जो है छांदोग्य उपनिषद में मिलेगा। सर्व खलविदम ब्रह्म का जो है उल्लेख कहाँ मिलेगा? तो वो भी छांदोग्य उपनिषद में मिलेगा। सत्यकाम जाबाल की कथा कहाँ मिलेगी? तो वो छांदोग्य उपनिषद में। विवाह गीतों का उल्लेख भी मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। और जो सर्वप्रथम अहिंसा अगर शब्द की बात करें तो सर्वप्रथम अहिंसा शब्द का जो उल्लेख है वह भी छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। अब छांदोग्य उपनिषद में पुरोहितों की पंक्ति की तुलना किससे की गई है? तो पुरोहितों की पंक्ति की तुलना श्वान अर्थात कुत्ते से की गई है। तो छांदोग्य उपनिषद में पुरोहितों की पंक्ति की तुलना श्वान अर्थात कुत्ता से की गई है। अब जो अगला उपनिषद है वो बृहदारण्यक उपनिषद है और यह शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है। सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद और इसमें याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद मिलता है। ठीक है। अब जो याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद है वो बृहदारण्यक उपनिषद के साथ साथ शतपथ ब्राह्मण में भी मिलता है। तो शतपथ ब्राह्मण में और जो है कहाँ मिलता है? ये बृहदारण्यक उपनिषद में, बृहदारण्यक में। ठीक है। तो बृहदारण्यक में मिलता है। क्या मिलता है? ये वाला संवाद। कौन सा? याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद। अब अगला संवाद है याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद। तो याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद के बारे में बता दूं मैं आपको कि जो राजा जनक हैं, राजा जनक के यहाँ शास्त्रार्थ हो रहा था। ठीक है। तो राजा जनक ने कहा था कि जो है मैं जो है बहुत सारी गायें दूंगा जो भी शास्त्रार्थ में जीतेगा। तो याज्ञवल्क्य ने जो है अपने शिष्यों से कहा जाओ गायों को खोल लाओ। ठीक है। बड़े ही एटीट्यूड में। तो गार्गी कहती है कि महाराज शास्त्रार्थ तो हुआ ही नहीं है, शास्त्रार्थ कर लो पहले। तो याज्ञवल्क्य क्या कहता है कि तुम जो है स्त्री हो, ज्यादा मत बोलो अन्यथा तुम्हारे सिर को लोटे से तोड़ दिया जाएगा। ठीक है। तो ये जो संवाद है वो कहाँ मिलेगा? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में मिलेगा, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद। अब नेति नेति का उल्लेख जो है बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। अहम ब्रह्मास्मि का उल्लेख मिलता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय का उल्लेख मिलता है। और बृहदारण्यक उपनिषद में देवों की आहुति करने वालों की तुलना पशुओं से की गई है। ठीक है। अब इस उपनिषद की बात करें तो यह शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है और सर्वप्रथम निष्काम कर्म का उल्लेख जो है इस उपनिषद में ही मिलता है। अब जो तैत्रीय उपनिषद है तो तैत्रीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। इसमें अधिक अन्न उपजाओ, सदा सत्य बोलो, अतिथि देवो भव और बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग का ये स्रोत है। ठीक है। अगला उपनिषद है कठोपनिषद। यह कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है और कठोपनिषद में यम और नचिकेता के मध्य संवाद का जो है वर्णन मिलता है। अब है अगला श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ है सफेद घोड़े द्वारा ढोया गया और सर्वप्रथम मोक्ष एवं नवदा भक्ति का जो उल्लेख है वो श्वेताश्वर उपनिषद में ही मिलता है। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा वैदिक साहित्य रहा था और इसके बाद में कुछ 5-10 मिनट की और क्लास रहेगी अपनी, तो वो वैदिकोत्तर साहित्य को लेकर रहेगी। ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो वैदिकोत्तर साहित्य है। क्या है? वैदिकोत्तर साहित्य। ठीक है। क्या है? वैदिकोत्तर साहित्य है। अब जो वैदिकोत्तर साहित्य है, वैदिकोत्तर साहित्य में मुख्यतः 6 वेदांग और 4 उपवेद आते हैं। तो वैदिकोत्तर साहित्य के अंतर्गत क्या आता है? तो वैदिकोत्तर साहित्य के अंतर्गत 6 वेदांग आते हैं। इसके अंतर क्या पढ़ेंगे? तो 6 वेदांग पढ़ेंगे और 4 उपवेद पढ़ेंगे। ठीक है। 4 उपवेद, 6 वेदांग जो है और 4 उपवेद पढ़ेंगे। ठीक है। अब 6 वेदांग कौन कौन से हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले
फिर जो है 4 उपनिषद कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं वेदांग की। किसकी बात करते हैं? तो वेदांग की। किसकी? वेदांग। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि वेदों को सही ढंग से समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ठीक है, तो वेदांगों की रचना क्यों की गई? तो वेदों को सही ढंग से समझने के लिए। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। जैसे जैसे कौन कौन से वेदांग है वो देखते हैं अपन। ठीक है, तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। 6 वेदांग कौन कौन से हैं? 6 वेदांग कौन कौन से हैं? पहला है, देखें तो शिक्षा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, तो 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, तो यहां शिक्षा है वो वेदों की नासिका है, तो यहां मैं लिख दूं जो शिक्षा है वो वेदों की क्या है? ये वेदों की नासिका है। ठीक है, शिक्षा। कल्प क्या है? तो वेदों के हाथ है, ये वेदों के हाथ है। ठीक है, तो कल्प क्या है? तो कल्प वेदों के हाथ है। वहीं अगर व्याकरण की बात करें तो ये वेदों के मुख है, वेदों के मुख है ये। ठीक है, और निरुक्त की बात करूं तो निरुक्त क्या है? निरुक्त का अर्थ है कान। निरुक्त का अर्थ क्या है? कान। तो ये वेदों के कान है, वेदों के कान है। और अगर छंद की बात करूं, ये वेदों के पाद या पैर है। ठीक है, और अगर ज्योतिष की बात करूं तो ज्योतिष वेदों की आंखें हैं, वेदों की आंखें हैं। ठीक है, आप जो है अगर बड़े एग्जाम में बैठे हो, मतलब बड़े एग्जाम से मतलब है ग्रेजुएशन पास हो, इस तरीके के जो एग्जाम है कांस्टेबल वगैरह के जो है ऊपर, उनमें से जो है आपको ये याद रखने हैं, अन्यथा इनको छोड़ सकते हो। ठीक है, उसमें आप केवल 6 वेदांगों को याद कर सकते हो कि 6 वेदांग कौन कौन से हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, तो ये सभी याद होनी चाहिए आपको। याद करने का तरीका एक ही है कि बार बार पढ़ते रहो, बार बार याद करते रहो। ठीक है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। ठीक है, तो याद करने का तरीका ये है कि इसमें 6 वेदांग हैं, 3-3 के भाग में बांट लो। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, तो ये 6 वेदांग है। और ज्योतिष का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो वेदांग ज्योतिष है। ज्योतिष का सबसे प्राचीन ग्रंथ, ज्योतिष ज्योतिष का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदांग ज्योतिष है, वेदांग ज्योतिष है। ठीक है, तो ज्योतिष का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो वेदांग ज्योतिष है। तो ये वेदांगों के बारे में पढ़ना है आपको। वेदांगों के बारे में क्या पढ़ना है आपको? कि जो वेदांगों की रचना हुई है वो वेदों को सही ढंग से समझने के लिए हुई है। ठीक है, फिर मैंने बताया कि वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, इसके बाद में फिर हमने देखा कि जो ज्योतिष का सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो वेदांग ज्योतिष है। ठीक है, अब बात करेंगे हम उपवेद की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? उपवेद की। तो प्रत्येक वेद का अपना जो है एक उपवेद है, प्रत्येक वेद का जो है अपना एक उपवेद है। जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद,
अथर्ववेद। ठीक है, ये वेद हुए। और वेदों के उपवेद हैं, ये क्या है, ये वेद है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, तो उपवेद भी कितने होंगे, तो उपवेद भी जो है 4 होंगे। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक वेद का जो है एक उपवेद है। अब ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद, और जो आयुर्वेद है वो किससे संबंधित है, तो आयुर्वेद जो है चिकित्सा से संबंधित है दोस्तों। आयुर्वेद किससे संबंधित है, तो चिकित्सा से संबंधित है। अब सामवेद, सामवेद का जो है उपवेद का है, तो सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद, ठीक है। और जो गंधर्व वेद का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, संगीत कला। मतलब जो गंधर्व वेद है वो संगीत कला से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि शाम का अर्थ क्या होता है, शाम का अर्थ गायन होता है। ठीक है, तो यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। और धनुर्वेद का अर्थ क्या होता है, युद्ध कला। धनुर्विद्या किस में आती है, काम युद्ध कला में आती है। ठीक है, वही जो है अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। और यहाँ शिल्पवेद का अर्थ क्या है, तो शिल्पवेद का अर्थ है वास्तुकला। ठीक है, तो जो मकान वगैरह बनते हैं, बड़ी बड़ी जो है बिल्डिंग बनती है, जैसे जो विश्वकर्मा है, विश्वकर्मा ने जो है लंका को बनाया था। ठीक है, विश्वकर्मा ने जो है द्वारिका को बसाया था, तो उसकी भी चर्चा करेंगे अपन जो है। तो अब जो प्रत्येक उपवेद है और प्रत्येक उपवेद का जो है रचनाकार है। जैसे आयुर्वेद का रचनाकार है ब्रह्मा, गंधर्व वेद का रचनाकार है नारद, और धनुर्वेद का रचनाकार है विश्वामित्र। तो ये जो है, अगर हम आयुर्वेद के रचनाकार की बात करें तो कौन है, ब्रह्मा। आयुर्वेद ब्रह्मा। गंधर्व वेद के रचनाकार कौन है, तो गंधर्व वेद के रचनाकार कौन है, तो गंधर्व वेद के रचनाकार है नारद। और अगर हम धनुर्वेद की बात करें तो इसके रचनाकार कौन है, तो विश्वामित्र, विश्वामित्र। और अगर शिल्प वेद की बात करें तो शिल्प वेद का रचनाकार कौन है, तो विश्वकर्मा, विश्वकर्मा। और इसी जो है विश्वकर्मा ने जो है लंका को बसाया था, द्वारिका को बसाया था। ठीक है दोस्तों, किसको बसाया था, लंका को बसाया था और द्वारिका को बसाया था। तो विश्वकर्मा ने, यहाँ नोट करके लिख लीजिए आप, नोट करके लिखो कि विश्वकर्मा ने द्वारिका एवं लंका को बसाया था, लंका को बसाया था। ठीक है, तो लंका को बसाने के पीछे एक कहानी मिलती है कि लंका को क्यों बसाया था विश्वकर्मा ने। तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी के यहाँ से जो है मेहमान नवाजी के लिए भगवान शिव और पार्वती का निमंत्रण आया। कहने का मतलब आज की भाषा में नौता आया। ठीक है, तो नौता खाने के लिए गए कौन कौन, भगवान शिव और पार्वती। अब भगवान शिव और पार्वती जो है कहाँ बैठे रहते हैं, तो हिमालय में बैठे रहते हैं। ठीक है, शिव जो है बहुत लगा के बैठे होते हैं, अपनी तपस्या करते हैं, उन्हें जो है माया वगैरह से कोई मतलब नहीं है। तो जब भगवान विष्णु और लक्ष्मी के जहाँ जो है गए और वहां जो है भव्यता देखी वहां, तो उन्होंने कहा कि ऐसी नगरी भी जो है हम भी बनाएंगे। तो जो है पार्वती जी ने हटकी, और पार्वती जी ने जब हटकी तो जो है शिव ने जो है विश्वकर्मा को याद किया, और विश्वकर्मा ने फिर लंका का निर्माण किया। किसका, लंका का निर्माण किया। और अब मान लीजिए अपने यहाँ जो घर होता है, गृह प्रवेश होता है, तो यज्ञ पूजा वगैरह होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है गृह प्रवेश के लिए उसका जो है क्रिया जो है होती है वो की। अब यहाँ भगवान शिव ने कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो, किससे, विश्वकर्मा से। तो 2-3 बार रिपीट किया, विश्वकर्मा समझ गए। तो विश्वकर्मा ने कहा जो है, नहीं, विश्वकर्मा ने तो इसे बसाया। अब लंका के लिए जो है रावण को बुलाया था भगवान शिव ने। किसे को बुलाया था, रावण को बुलाया था। और रावण ने जो है फिर लंका को मांग लिया था भगवान शिव से। तो शिव जी ने जो है लंका को जो है रावण को दे दिया था। ठीक है, तो अगर पूछे कि लंका को किसने बसाया था या बनाया था, तो विश्वकर्मा ने। ठीक है, फिर जो है गृह प्रवेश के लिए या उसके क्रिया के लिए जो है, लंका की क्रिया के लिए भगवान शिव ने जो है रावण को बुलाया था कि वो अच्छे पंडित जी हैं, विद्वान है,
और कुछ लेंगे भी नहीं। तो इस प्रकार से जो है पार्वती बेकाबू में आ जाती हैं और जो है रावण से कहते हैं भगवान से मांगो क्या मांगना चाहते हो। रावण समझ जाता है, रावण ने जो है लंका को मांग लिया। तो फिर जो है फिर दोबारा से वो हिमालय पे पहुंच गए बहुत लगा के। ठीक है, तो ये सब चीजें रहती हैं। और इसके बाद अगर हम आगे देखें कि उत्तर वैदिक काल में षड दर्शन का बीजारोपण हुआ। और जो षड दर्शन है, षड दर्शन में कितने दर्शन है? 6 दर्शन। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में षड दर्शन का बीजारोपण हुआ और यह आत्मा परमात्मा जीवन मृत्यु से संबंधित है। षड दर्शन क्या है? आत्मा परमात्मा और जीवन मृत्यु से संबंधित है। तो अगला क्या रहेगा कि उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में षड दर्शन का बीजारोपण हुआ। तो षड दर्शन का जो बीजारोपण है वो उत्तर वैदिक काल में दिखाई देता है। और षड दर्शन का अर्थ क्या है? यहाँ 6 दर्शन। 6 दर्शन। तो 6 दर्शन कौन कौन से हैं उसके बारे में जानते हैं हम। ठीक है, 6 दर्शन कौन कौन से हैं? तो सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्वी मीमांसा, उत्तरी मीमांसा, और उत्तर मीमांसा। ठीक है, तो 6 दर्शन कौन कौन से हैं? तो 6 दर्शन है सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। क्या है? पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ठीक है, अब जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन के जनक कौन है या प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल मुनि। कौन है? कपिल मुनि। ये याद रखने आपको, ये सब पूछे जाते हैं परीक्षा में कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है। सांख्य दर्शन के हैं कपिल मुनि। अब योग दर्शन के कौन है? तो योग दर्शन के हैं पतंजलि। ठीक है, न्याय दर्शन के कौन है? गौतम। तो न्याय दर्शन के कौन है? तो न्याय दर्शन के गौतम है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कणाद। तो वैशेषिक दर्शन के कणाद है। पूर्व मीमांसा, तो पूर्व मीमांसा के जैमिनी। पूर्व मीमांसा के कौन है? जैमिनी। और उत्तर मीमांसा के कौन है? तो उत्तर मीमांसा के हैं बादरायण। उत्तर मीमांसा के कौन है? बादरायण है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में षड दर्शन का बीजारोपण हुआ। षड दर्शन का अर्थ क्या है? यहाँ 6 दर्शन। और 6 दर्शन कौन कौन से हैं? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ठीक है, अब जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल मुनि, योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि, न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं कणाद, और पूर्व दर्शन जो पूर्व मीमांसा है, पूर्व मीमांसा के जो है प्रवर्तक है जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक हैं बादरायण। ठीक है, तो आज हमारा जो है वैदिक साहित्य है वो कंप्लीट हुआ। और अब हम आगे की क्लासों में जो है जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जो है आर्यों का या आर्यों की जो है राजनीतिक जीवन के बारे में जानेंगे, धार्मिक जीवन के बारे में जानेंगे, उसके आर्थिक जीवन के बारे में जानेंगे। सभी का जो है डिटेल से अध्ययन करेंगे दोस्तों। ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल। आपको जो है ये क्लासें हैं वो बार बार देखनी है, नोट करनी है और उनको जो है याद रखना है आपको। ठीक है, ये क्लासें आपको जो है देखने के बाद में किसी और कंटेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना भरोसा रखो और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। आज इतना ही, धन्यवाद।